यकीन मानिए, एक साफ सुथरा किचन ना सिर्फ आपके घर को चार चांद लगा देता है, बल्कि आपके दिल और दिमाग को भी ना बहुत सुकून देता है। आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके किचन में भी गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा मक्खियां हैं, बदबू है, किचन हमेशा फैला हुआ रहता है ना, तो किस तरह आपने मक्खियों से जान छुड़ानी है और किस तरह हफ्ते में एक दिन सिर्फ आधा एक घंटा निकाल के अपने किचन को इस तरह से साफ करना है, चमकाना है कि पूरा हफ्ता आपका ना सुकून से गुजर जाएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुल्तान में ना डेली बस इस तरह से मौसम होता है, बादल आते हैं, शक्ल दिखाते हैं और वापस चले जाते हैं। और मेरी दुआ है कि जिन शहरों में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो रहा है ना, अल्लाह ताला बस उस बारिश को रहमत का बाइस बना दे और बारिशें अब मज़ीद ना हो कि किसी का भी ना कोई भी नुकसान हो सके। खैर, यहाँ पर ना जब फ्राइडे होता है तो मेरी कोशिश होती है कि घर से पहले ना मैं सबसे पहले अपने आप को साफ़ सुथरा करूँ। तो बस आज मैंने हेयर कलर अप्लाई करना था। मैं महीने में एक दफ़ा हेयर कलर लास्ट में लगाती हूँ, क्योंकि जो रूट्स है ना मेरे बालों की, मतलब ये जो मेरी दरमियान वाली मांग है, बचपन से 7th 8th क्लास से मेरे बाल यहाँ से वाइट हो जाते हैं और हर महीने 20-25 दिन बाद वहाँ से वाइट बाल निकल आते हैं, चाहे मैं जितना मर्जी महंगा कलर अप्लाई कर लूँ। तो मैं जब भी ग्रोसरी करती हूँ ना, तो मैं ये गोल्डन पर्ल, हाँ गोल्डन पर्ल का ही है, ये हेयर कलर ले आती हूँ। अच्छा, एक तो इसकी प्राइस बहुत रीज़नेबल है, 300 रुपीज़ का मिल जाता है। बाकी इसके अंदर साथ ग्लव्स भी होते हैं, कंडीशनर भी होता है, डेवलपर होता है, एक क्रीम होती है और साथ में अप्लाई करने के लिए ब्रश भी होता है। आप जितना मर्जी महंगा कलर अप्लाई कर लें, अगर आपके बाल रूट्स में से वाइट निकलने हैं ना, तो कोई भी जो ताकत है उन वाइट बालों को निकलने से नहीं रोक सकती। इसलिए मैं कहती हूँ यार, महीने बाद मैंने कलर तो अप्लाई करना ही है, तो ये वाला अप्लाई कर लेती हूँ। और एक बात का ख्याल रखा करें कि हमेशा कलर अप्लाई करने से पहले ना ग्लव्स पहन लिया करें, वरना हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं। अच्छा, मैं इसका शेड यूज़ करती हूँ, क्या कहते हैं, गोल्डन ब्राउन। ये इस तरह का शेड है कि अगर आपके ब्लैक बाल है ना, ब्लैक टोन में, मतलब बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक नहीं है, तो अगर आप इस कलर को अप्लाई करेंगे तो हल्की सी ना गोल्डन सी टच आ जाती है बालों में, जो बहुत अच्छी लग रही होती है। वरना अगर आप बिल्कुल प्योर जेट ब्लैक कलर अप्लाई करते हैं ना, तो अल्लाह माफ़ करे, इंसान बिल्कुल चुड़ैल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं प्योर ब्लैक कलर अप्लाई नहीं करती। ये मीडियम गोल्डन ब्राउन शेड है, 4.3 है इसका नंबर। तो अगर आपको परचेज़ करना हो ना, तो मेरी तरफ से ये टोटली रिकमेंडेड है। कोई पेड प्रमोशन नहीं करी, सिर्फ शेयर कर रही हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है ये कलर। अगर आपको भी हर महीने ना बाल डाई करने का इशू होता है, तो फ्राइडे को मेरी कोशिश होती है कि घर तो होता रहेगा यार साफ़, इतनी ज़्यादा टफ रूटीन हो जाती है, तो सबसे पहले मैं खुद नहाती धोती हूँ, अपने अच्छे से ये साफ़ सुथरे से कपड़े आयरन करती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, फिर घर के काम स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मुझे होता है कि जुमे को ना मैं सबसे पहले जैसे ही अज़ान हो ना नमाज़ पढ़ लूँ, वरना आम रूटीन में मैं सारे कामों से फ्री हो के फिर नहाती धोती हूँ। और अच्छा, मेरी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि अगर इंसान पहले ही साफ़ सुथरे कपड़े पहन ले, नहा धो लेना, फिर काम नहीं किया जाता। तो भाई मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा ना फ्रेश फ़ील कर रही होती हूँ। जिस दिन मुझे बहुत सुस्ती फ़ील हो रही होती है ना, काम करने का दिल नहीं करता, तो उस दिन मैं सबसे पहले नहाती धोती हूँ। जब मुझे खुद अच्छा फ़ील हो रहा होता है ना, तो फिर सब कुछ करने का भी दिल कर जाता है। खैर, आप लोग ना अपनी फ्राइडे की रूटीन मेरे साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपके हस्बैंड की छुट्टी फ्राइडे को होती है या संडे को होती है। मोस्टली अक्सर फ्राइडे को भी होती है, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड की संडे को होती है। तो बस यहाँ पर मैंने नहा धो लिया था, अच्छी सी मुझे पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही थी। जब इंसान साफ़ सुथरा हो जाता है ना, मुझे तो ऐसे लग रहा होता है कि फिर काम करने का मज़ा आ रहा होता है। वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी है, नहा के तबीयत सेहत बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। तो बस मैंने नहा धो लिया था और अब मैं आ गई थी जी किचन में, और बस यहाँ पर किचन के काम मैंने स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, आज मैं आपको मेन्यू पहले बता देती हूँ कि मैंने सिंपल से ना तड़के वाले राइस बनाने थे और साथ में बस शामी कबाब तल लेने थे। अब किसी ने ये नहीं कहना आप ही डेली शामी बना लेती हैं। मेरी बस तबीयत ठीक नहीं थी और नीयत भी नहीं थी ज़्यादा कुछ बनाने की, तो बस मैंने सोचा कि शामी तो पड़ी है, तो साथ शामी तल लूँगी। और ना वीक में एक दिन मुझे होता है कि किचन ना मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीन करना है। और मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि जिस दिन मैंने कोई डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, तो जो दोपहर का खाना है वो मैं इस तरह का बनाती हूँ कि बहुत ज़्यादा ना झंबेले वाला ना हो और बहुत क्विकली बन भी जाए। तो एक इस टिप को लास्ट में फॉलो किया करें कि चाहे आपने डीप क्लीनिंग करनी है, किचन की सफाइयाँ सुथराइयाँ करनी है, घर साफ़ करना है या कपड़े धोने हैं, तो उस दिन लंच की जो रूटीन है ना, वो बहुत सिंपल सी रखें, ताकि आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी ना आए और आपको थकावट भी ना हो। वरना हम एक साथ बहुत सारे काम स्टार्ट कर लेते हैं और फिर वही होता है ना कि एंड में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है और बॉडी में पेन हो रहा होता है। तो पहले ही आप इस तरह से काम करें कि ज़्यादा ना आपको थकावट फील ना हो। अच्छा, एक नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी किचन की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते
लेते हैं, चाहे कोई जार हो गया, कोई बाल्टी हो गई, चावलों की बाल्टी, चीनी की बाल्टी, हर चीज़ को हल्का सा गीले कपड़े से ना साफ करके फिर रखा करें, चाहे कैबिनेट्स में रखना है या जहाँ भी रखना है। इस छोटी सी आदत से ना आपका ये जो किचन का सामान है हमेशा साफ सुथरा रहता है। वरना अगर आपके भी किचन में कैबिनेट्स नहीं बने हुए, आपने पर्दे लटकाए हुए हैं या पर्दे भी नहीं है, तो किचन में जो भी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं ना, मसालों के डब्बे हो गए, आटा, चीनी, घी की बाल्टियाँ होंगी, उन पे मट्टी पड़ पड़ के ना वो बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, बहुत गंदे हो जाते हैं। और गर्मियों में स्पेशली आजकल एक मसला ये है कि किचन में इतनी बेतहाशा मक्खियाँ आती हैं कि इंसान को उलझन होना स्टार्ट हो जाती है। खैर, इसी व्लॉग में ना मक्खियों के लिए भी एक बहुत इफेक्टिव सी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, वाकई में ना जो असर करेगी और मक्खियों से ना आपकी जान छुड़ा देगी। फिलहाल यहाँ पर मैं फटाफट से ना खाने की तैयारी कर रही थी और पहले मैंने सोचा कि कल से ना मैंने ये हरी मिर्चें धो के रखी हुई थी और मैं रख के ना फ्रिज में भूल गई थी। तो हरी मिर्चों को कभी भी इसी तरह से मत छोड़ा करें। पहले भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि इनकी डंडियों को उतार के इनको ना किसी भी एयर टाइट बॉक्स में और वो किचन टावल के अंदर इस तरह स्टोर कर लिया करें, तो आराम से ना 10-15 दिन जो आपकी हरी मिर्ची हैं वो बिल्कुल ठीक रहती हैं। अच्छा, तड़के वाले चावल कह लें या मतलब मैंने वो वाले चावल बनाने थे जिसके अंदर ना चिकन ऐड करना था, ना आलू ऐड करने थे, ना मटर ऐड करना था। बस सिंपल से मैंने नमक मिर्च मसाला ऐड किया था। और कभी कभी ना इस तरह की सिंपल सी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं। रेसिपी बताती हूँ, लेकिन फ़िलहाल आपके साथ शेयर करती हूँ कि चीज़अप से ना मैंने ये नायलॉन का स्पून ख़रीदा था। हाँ, नायलॉन ही कहते हैं। और ये वैसे इसकी प्राइस यहाँ पे 200 मेंशन है, लेकिन 50% ऑफ था, तो इतना ज़बरदस्त था ये चम्मच ना, मुझे सिर्फ 100 रुपये का मिला था। 99 रुपीज़ की सेल थी, मतलब 50% ऑफ पे था। और अगर आप भी अपने घरों में नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ करती हैं ना, तो ये स्पून बहुत बहुत बेस्ट है। और मुल्तान जो चीज़अप चुंगी नंबर 6 वाली ब्रांच है ना, वहाँ पर ये सेल लगी हुई है। पहले भी मैंने ख़रीदे थे ये वाले चम्मच और मैं अभी तक यूज़ करती हूँ, बिल्कुल ठीक और ज़बरदस्त चल रहे हैं। तो रिकमेंड करूँगी कि बहुत रीज़नेबल है, नॉन स्टिक के बर्तनों के लिए बेस्ट हैं। अगर ख़रीदने हैं ना तो आप ख़रीद सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको पहले बता दूँ कि चावल मैंने किस तरह बनाए थे। बहुत सिंपल से तरीके से बनाए थे। और एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि चाहे आप खाना सिंपल सा बनाएं या आप मुर्ग़ मुसल्लम कोई बनाएं, अगर दिल से कोई चीज़ बनाई जाए ना तो वो ऑटोमेटिकली अच्छी बनती है। आपने एक मीडियम प्याज ले लेना है, ऑयल में इसको हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे और बीच में बिल्कुल थोड़ा सा ना ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरे की वजह से चावलों की खुशबू बहुत अच्छी आती है। एक टिप यहाँ बताती हूँ कि अक्सर हमारे जो प्याज है ना वो एकदम से बिल्कुल काले हो जाते हैं और चावलों का जो कलर है ना सारा ख़राब हो जाता है। तो जितने आपको प्याज ब्राउन करने होते हैं ना, जब प्याज उस पॉइंट पे पहुंच जाएं तो बीच में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया करें और इनको ना ढक दिया करें। तो वो जो प्याज ब्राउन होने का अमल है ना वहीं पे रुक जाएगा और जो आपके प्याज है ना वो मज़ीद जलेंगे भी नहीं और काले भी नहीं होंगे। ये टिप मैंने ना एक वीडियो में देखी थी, किसी शेफ़ ने शेयर की थी, तो तब से मैं ये टिप फॉलो करती हूँ और जो चावलों का कलर है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। अच्छा, जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, आपने बीच में टमाटर ऐड कर देने हैं, हरी मिर्ची ऐड कर देनी है और जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो ऐड कर देना है। साथ में जाएगा जी नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और सूखे धनिया का पाउडर डाल के आपने पानी डाल के ना अच्छे से ये जो मसाला है हमारा भून लेना है। अच्छे से जब ग्रेवी हमारी उसकी भुनाई हो जाएगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो जितने चावल हैं उसी हिसाब से आप पानी डाल दें और बस चावलों को दम लगा दें। मज़ेदार से ना, मैं इनको तड़के वाले राइस कहती हूँ, आपके रेडी हो जाएंगे। आप बताइएगा कि आप भी इस तरह के सिंपल सा चावल कभी बनाती हैं। अच्छा, साथ में शामी कबाब थे। पहले मैंने सोचा दही बल्ले बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा बस छोड़ो, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, अब ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि गर्मियों में हमारे किचन में एक मक्खियाँ बहुत ज़्यादा क्यों आती हैं। दूसरा, किचन से ना एक बहुत बुरी सी स्मेल आती है कि एकदम से जब किचन में एंटर होते हैं ना, सारा जो मूड है वो ख़राब हो जाता है। तो रीज़न ये होता है कि डस्टबिन होती है किचन में पड़ी हुई, उसके अंदर कभी पानी होता है और कभी हमने कोई भी खाने की चीज़ डाल दी होती है जो गल सड़ जाती है। तो कोशिश किया करें कि लाजमी ना किचन की जो डस्टबिन है उसको दिन में एक दफ़ा आप खाली कर दें और जो डस्टबिन है ना उसको धो के साफ़ सुथरा करके रखें। बेशक आप डेली बेसिस पर डस्टबिन को वॉश ना करें, लेकिन जो बीच में शॉपर वगैरह लगाती हैं ना वो दिन में एक दफ़ा लाजमी चेंज किया करें। और स्पेशली रात को डस्टबिन को ना बाहर निकाल दिया करें। ये जो शॉपर उसके अंदर होता है ना कूड़े वाला, उसको बाहर फेंक दिया करें। अच्छा, यहाँ ना आपको बताती हूँ कि मैंने डस्टबिन को अच्छे से वॉश किया हुआ था। इससे पहले कोई मुझे कहे गंदी डस्टबिन को हाथ लगा रही हैं, तो कोई भी जो नीचे मोटा गत्ता होता है ना, डस्टबिन के साइज़ के हिसाब से काट के आप रखते हैं। इस तरह ना नीचे जो पानी होता है वो इकट्ठा नहीं होगा और डस्टबिन नीचे से आपकी गंदी भी नहीं होगी। और इसके अंदर फिर आप कोई साफ़ सुथरा सा शॉपर लगाएं और उसके बाद वो वाला शॉपर अलग रखें जिसके अंदर आपने ना कूड़ा वगैरह फेंकना है। ये जो नीचे वाला गत्ता है और ये जो शॉपर मैंने चढ़ाया है ना, ये मैं 3-4 दिन इसी तरह रहने देती हूँ और बाकी जो बीच का छोटा शॉपर है ना, इसको मैं दिन में 1-2 दफ़ा बांध के बाहर फेंक देती हूँ। इस छोटी सी हैबिट की वजह से जो डस्टबिन के अंदर वो गीली गीली गंदे से गले सड़ी हुई चीज़ों की स्मेल आती है ना, वो बिल्कुल नहीं आती है और किचन नीट क्लीन रहता है और मक्खियाँ भी कम आती हैं।
और इसके अलावा किचन के फ्लोर को साफ़ करने के लिए ना वो जो परफ्यूम वाली फ़रनाइल मिलती है, ये भी मैं हमेशा ग्रोसरी में लेके आती हूँ। आपने पानी में फ़रनाइल को मिक्स नहीं करना, डायरेक्ट इसी तरह ना थोड़ा सा फ़र्श पे गिरा लेना है और फिर अच्छे से मोप को या जो भी पोंछा आप बैठ के भी फेरती हैं उसको अच्छे से वॉश करके ना फिर पोंछा लगाना है। एक तो आपकी जो मार्बल का फ़र्श है उसमें बहुत ज़्यादा शाइन आएगी और दूसरा जो है ना मक्खियाँ वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। दिन में 1-2 दफ़ा ना इस तरह ये परफ्यूम वाली फ़रनाइल से लाज़मी किचन में पोंछा लगाया करें। और दूसरा मक्खियों के लिए तो भाई ये जो किंग टॉक्स का स्प्रे है ना, ये गेम चेंजर है। मक्खियों के लिए ना मैंने दुनिया जहान की होम रेमेडीज़ ट्राई कर ली, सारे टोटके कर लिए, नींबू के अंदर लौंग भी रखा, इसके अलावा बेकिंग सोडा, सिरका, पानी, दुनिया जहान के स्प्रेस को मिक्स किया, लेकिन इतनी कोई ढीठ मक्खियाँ थी ना, जान ही नहीं छोड़ती थी। फिर मैं काफ़ी टाइम से ना ये किंग टॉक्स का स्प्रे यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने ग्रोसरी में नहीं ख़रीदा था। फिर मुझे याद आ गया तो बस मैं ये स्प्रे ले आई। और आप सारी जब सफाई वगैरह से फ्री हो जाती है ना, इसको किचन में स्प्रे कर दें। और अगर आप इसे 1 दिन स्प्रे करती हैं ना, तो 2 से 3 दिन जो बिल्कुल मक्खियाँ ना नहीं आती हैं। मतलब ये 300-350 रुपये का आता है, लेकिन मक्खियों के लिए ये बहुत बहुत बेस्ट है। अच्छा, मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं वीक में 1 दफ़ा किचन की काफ़ी अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो सिर्फ ये जो ऊपर-ऊपर की शेल्फ़ की क्लीनिंग है, फर्श की क्लीनिंग है, वो ही नहीं करती, जो चीज़ें गंदी हुई हुई होती हैं ना, उनको भी हफ़्ते में 1 दफ़ा लाज़मी वॉश करती हूँ। तो ये जो नॉन स्टिक का तवा है ना, इसको क्लीन करने का मेथड मैंने पहले भी शेयर किया था कि तवे को आपने चूल्हे पे अच्छे से 10-12 मिनट गर्म कर लेना है। जब वो अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो कोई भी लकड़ी का चम्मच लेके इसके ऊपर जो भी गंद वगैरह जमा होता है, वो जो एक ऑयल की तह सी जम जाती है, उसको ना स्क्रैप कर लेना है। सारी जो गंद मैल वगैरह जमी होगी ना तवे के ऊपर, वो निकल जाएगी और तवा आपका जो नॉन स्टिक है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अगर आपके पास में नॉन स्टिक का तवा है ना, तो ये सबसे बेस्ट और सेफ़ मेथड है। इससे जो नॉन स्टिक की कोटिंग है ना, वो भी आपकी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और बाद में आप तवे को सिंपल वो जो डिश वॉश लिक्विड होता है ना, उसकी हेल्प से वॉश करें और रख दें। अच्छा, पीछे से तवा बहुत गंदा हो गया था, लेकिन अब वो साफ़ नहीं होता। मेन होता है कि जिस जगह पे रोटी बनानी है ना, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। अक्सर ऐसे होता है कि तवे के ऊपर इतनी मोटी वो कोट सी, एक मोटी सी लेयर सी जम जाती है और फिर ना रोटियां अच्छी बन रही होती हैं, ना पराठे अच्छे बन रहे होते हैं। तो हफ्ते में 1 दफ़ा अपने तवे को लाजमी अच्छे से वॉश कर लिया करें, मांज लिया करें। और ये वो ब्रश हैं जो मैंने केके मार्ट से ख़रीदे थे, वायर ब्रश हैं ये। इसकी हेल्प से ना आप अपने चूल्हे को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। चूल्हे की इस तरह की ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, नुकरे होती हैं जो बिल्कुल साफ़ नहीं हो रही होती हैं, कभी ऑयल गिर गया, कभी दूध उबल गया, कभी सालन गिर गया। और लोहे का जो स्पंज होता है ना, स्क्रबर, उससे मैंने बहुत रगड़ के देखा था, लेकिन ये जो चूल्हे के कॉर्नर थे ना, ये साफ़ होने का नाम ही नहीं लेते थे। फिर मैं ये वाला ब्रश लेके आई और इसकी हेल्प से ना मैंने बस हल्का सा ही साबुन लगा के लिक्विड डिश वॉश डाल के इसको रगड़ा था। और आप यहाँ चेक करें कि ये जो चूल्हे के कॉर्नर्स थे ना, बहुत बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए थे। अच्छा, वैसे तो ये वो वाली जगह है जो नज़र नहीं आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता ना कि सिर्फ आपने वही चीज़ें, वही जगहें साफ़ करनी है जो नज़र आ रही हैं। कोशिश किया करें कि जो छुपी हुई चीज़ें हैं ना, उनको भी साफ़ सुथरा रखा करें। अच्छा, मुझे ना बहुत कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप ही अपने जो चूल्हा है, अपना जो स्टोव है ना, इसका डिटेल रिव्यू शेयर करें। तो यहाँ मैं बता दूँ कि ये एलपीजी वाला स्टोव है। आजकल ना एलपीजी के लिए अलग से चूल्हे आते हैं, और अगर आपने सुई गैस यूज़ करनी है ना, तो वो डिफरेंट जो नॉर्मल आम चूल्हे होते हैं वो आते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि ये ना बर्तन बिल्कुल भी काले नहीं करते। अच्छा, इसके ऊपर जो बर्नर्स लगे हुए हैं ना, ये भी बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। नीचे एक बारीक सी तार है, तो उस तार को अगर आप सीधा करके बाहर निकालो ना, तो ये जो ऊपर के बर्नर्स हैं ये अलग हो जाते हैं। और मैं हफ्ते में 1 दफ़ा ना लास्ट में पूरा चूल्हा मतलब इस तरह खाली करके, और ये जो नीचे वाले रॉड्स होती हैं इनको भी ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। वरना अक्सर ऐसे होता है मुझसे भी यार, कभी दूध बॉयल हो जाता है, कभी कोई चीज़ गिर जाती है। वैसे तो मैं डेली बेसिस पर चूल्हा साफ़ करती हूँ, दिन में 1 से 2 दफ़ा करती हूँ, लेकिन हाँ, ये जो नीचे वाले रॉड्स होते हैं, नीचे से जो चूल्हा होता है ना, इसको क्लीन करना हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बेशक ये वीडियो ख़त्म हो गई ना, तो जाके लाजमी चेक कीजिएगा कि आपका चूल्हा भी ना कहीं से ऑयली, ग्रीसी और गंदा ज़रूर हुआ होगा। तो हफ्ते में 1 दिन निकाल के ना किचन की इस तरह की चीज़ों को लाजमी साफ़ सुथरा किया करें। और इस बात से यकीन करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका किचन छोटा सा है, वो खूबसूरत नहीं बना हुआ, आपके पास ज़्यादा महंगा सामान नहीं है। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत चाहे ना तो वो किसी झोंपड़ी को भी महल बना देती है, और अगर आप चाहें ना तो बहुत सिंपल सी छोटी-छोटी सी चीज़ों से जो बहुत सस्ती से आती हैं, उनसे भी अपने किचन को सजा सकती हैं। बात सारी एक औरत के सलीके की होती है और समझदारी की होती है। अच्छा, एक बात ना मैं आपसे काफ़ी दफ़ा कह चुकी हूँ कि वीक में 7 डेज़ होते हैं, और हर डे के हिसाब से ना अपना जो स्केड्यूल है वो बना लिया करें कि मंडे को आपने कपड़े धोने हैं, ट्यूसडे को आपने जो सारे कपड़े धोए थे उनको आयरन करके फ़ोल्ड करके अलमारियों में ऑर्गेनाइज़ करना है, वेडनेसडे को कोई और काम करना है, सपोज़ कोई भी ड्रॉर क्लीन कर लेना है, फ्रिज को साफ़ कर लेना है। इस तरह ना मेरी जो पूरी हफ़्ते की प्लानिंग होती है, उसमें मैंने अक्सर ना फ्राइडे को इसीलिए रखा होता है कि ना उस दिन मैं जो किचन की थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग है ना वो कर लूँगी। इस तरह जो मेरा घर है, जो मेरा किचन है, वो भी साफ़ सुथरा रहता है, नीट
क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है, और दूसरा मेरे ऊपर कामों का जो बहुत ज़्यादा बर्डन है, जो बोझ है ना, वो नहीं आता। वरना हम औरतें काम कर कर के खुद को इतना ज़्यादा थका लेती हैं कि फिर चिड़चिड़ी हो रही होती हैं, और फिर बस गुस्सा आ रहा होता है, और कोई भी काम करने का ना फिर दिल नहीं चाह रहा होता। तो इसीलिए हमेशा ये कोशिश किया करें, एक स्मार्ट औरत वही होती है जो घर भी संभालती है, सफाई सुथराई भी करती है, अपना ख्याल भी रखती है, और बच्चों का, फैमिली का, हर चीज़ का ख्याल भी रखती है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब एक स्केड्यूल के तहत चलेंगी, टाइम मैनेज करेंगी, और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा बर्डन है ना, वो नहीं डालेंगी। तो ये थी मेरी सिंपल सी फ्राइडे की रूटीन, और यकीन करें ये सारे काम करने में हार्डली मुझे सिर्फ आधा घंटा लगा था। अगर आपका किचन बहुत बड़ा है या बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है ना, तो 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन पूरा हफ्ता आपका बहुत स्ट्रेस फ्री होकर गुजरेगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।